हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अकेडजाम। सो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के सब टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन को। अब यहां हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो कि इस कैटेगरी को या फिर इस टॉपिक को कंप्लीटली जस्टिफाई करती है, और फिर उसे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस भी करेंगे आज। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है या फिर जो सबसे बेस्ट सिचुएशन है जो कि इसे कंप्लीटली एक्सप्लेन करती है वो है सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स की, और उसी को हम आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं। तो क्या टॉपिक है आज का हमारा, ये इसमें सब टॉपिक्स का सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि लेट्स से कि आप किसी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे हो, एक रोड जो कि थोड़ा सा बैंड है, मतलब एक सर्कुलर शेप में, कुछ ऐसे। जस्ट 1 सेकेंड। तो ये ट्रैक कैसा है, एक सर्कुलर ट्रैक। मैं लिख लेता हूं साइड में, सर्कुलर ट्रैक। सो डेफिनेटली सर्कुलर ट्रैक है तो इसकी कहीं ना कहीं सेंटर होगा और इसकी रेडियस भी कुछ ना कुछ होगी। तो मैं ले लेता हूं इसका सेंटर पॉइंट O और इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस ले लेता हूं मैं स्मॉल r। ठीक है, अब अगर आप इस सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहे हो एक व्हीकल को लेकर के जिसकी स्पीड है लेट्स से v, और इस व्हीकल का मास ले लेता हूं मैं m। क्लियर है? तो अगर इस सर्कुलर ट्रैक पे आप मूव करोगे तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हो। सीधी सी बात है, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक में मूव करेंगे तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल, ये जो व्हीकल है वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। अब हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो वहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा जो कि फुलफिल करना पड़ेगा किसी ना किसी फोर्स को। तो यहां पर इस सिचुएशन में कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि यहां पर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की डायरेक्शन में एक्ट होगा वो फुलफिल करेगा। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो रोड होता है वो एक रफ सरफेस होती है। तो रफ सरफेस में क्या प्रेजेंट होता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको फुलफिल कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। सो वही चीज यहां लिख लेता हूं मैं, दैट Fc जो कि क्या है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको कौन फुलफिल करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है? सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि और कोई फोर्स यहां पर एक्ट हो नहीं रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स को ही Fc को फुलफिल करवाना पड़ेगा। अब अगर आप इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि एक सेफ टर्न ले पाओ आप, मतलब इसी सर्कुलर ट्रैक के अलॉन्ग मूव कर पाओ सेफली विदाउट एनी स्लिपिंग, विदाउट एनी स्किडिंग, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्योंकि देखो सेंट्रीपिटल फोर्स तो कितना भी हो सकता है, बट फ्रिक्शन फोर्स जो होगा उसकी तो एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू हर एक सरफेस के लिए। उससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स वहां पर एक्ट नहीं कर सकता। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से भी ज्यादा रिक्वायर्ड है तो फिर ये फ्रिक्शन फोर्स उतना प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और व्हीकल आपका स्किड कर जाएगा या फिर स्लिप हो जाएगा। तो हमें वैसा नहीं करवाना है, हमें क्या करना है, सेफली टर्न करवाना है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। सीधी सी बात है। तो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, कंडीशन फॉर सेफ टर्निंग। कंडीशन फॉर सेफ टर्निंग, अगर इस सर्कुलर ट्रैक पे आप सेफली टर्न करना चाहते हो तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो अभी जस्ट मैंने जो एक्सप्लेन किया उसी को अगर मैथमेटिक्स में लिखूं मैं कैसे लिख सकता हूं कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, FL से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो यही मेरी कंडीशन है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते, सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं फाइनल कंडीशन क्या आती है। अब अगर ये जो सरफेस है, ये जो सर्कुलर ट्रैक है, उसका जो फ्रिक्शन ऑफ कॉफिशिएंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, वो अगर मैं म्यू एस ले लेता हूं तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं फर्दर, Fc क्या होता है हमारा mv²/r, फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू FL जो कि क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसका फॉर्मूला क्या होता है यहां साइड में लिख लेता हूं मैं, इज इक्वल टू μs mg, क्योंकि म्यू इंटू n होता है और n मतलब क्या हो जाएगा यहां पर वेट के इक्वल। सो μs mg लिख लिया मैंने। सो वही यहां यूज कर लूंगा μs mg, m से m कट, तो यहां से हमें क्या कंडीशन मिलेगी, दैट v² शुड बी लेस देन इक्वल टू
म्यू एस आर जी, और क्या लिख सकता हूं मैं, दैट वी शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी का अंडर रूट, दैट्स इट। यही हमारी वो कंडीशन है फॉर सेफ टर्निंग। टॉपिक हमारा यही था यहाँ पर, हेडिंग कंडीशन फॉर सेफ टर्निंग। तो क्या है कि अगर आप सेफली किसी सर्कुलर ट्रैक पर अपने व्हीकल को टर्न करवाना चाहते हैं तो उसकी स्पीड जो होगी वो एक मैक्सिमम वैल्यू से कम होनी चाहिए, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू एस आर जी। तो मैं लिख सकता हूँ वी एम, मतलब मैक्सिमम जो वेलोसिटी आपकी स्पीड वो म्यू आर जी से, म्यू एस आर जी से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यही वो कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी है, और यही सर्कुलर ट्रैक का या फिर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन का कंसेप्ट है। क्लियर है? अब इसी पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ क्वेश्चन गिवन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम फॉर अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस लेट्स से 500 मीटर। ठीक है, सो दैट अ व्हीकल विथ स्पीड v लेट्स से कितनी है उसकी, 10√5 मीटर पर सेकेंड, कैन सेफली टर्न, या फिर कैन टर्न सेफली। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको, और फिर आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना, और फिर आपको सोल्यूशन देखना है। सो क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू एस फॉर ए सर्कुलर ट्रैक। तो एक सर्कुलर ट्रैक जिसकी रेडियस आपको गिवन है 500 मीटर, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन की, ताकि एक व्हीकल जिसकी स्पीड आपको गिवन है 10√5 वो सेफली टर्न कर जाए। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब यहां में क्या पूछा गया है, म्यू एस की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, और हमने अभी जस्ट क्या रिलेशन फाइंड की कि सेफ टर्निंग के लिए एस टी, मतलब सेफ टर्निंग के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो व्हीकल की वेलोसिटी दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन अंडर रूट म्यू एस आर जी। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, स्क्वायर करके कैसे लिख सकता हूँ, म्यू एस सॉरी हाँ वी स्क्वायर लेस देन बी इक्वल टू म्यू एस आर जी, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट म्यू एस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो म्यू एस की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वी स्क्वायर बाई आर जी के इक्वल। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, म्यू एस की वैल्यू, और जो हमें डेटा गिवन है उसे हम यूज कर लेंगे। सो वी गिवन हमें, आर गिवन है, सिंपली इसमें पुट करेंगे, तो म्यू एस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वी स्क्वायर बाई आर जी, और वही हमें फाइंड करनी है। सो वी स्क्वायर कितना है, 10√5, 5 का होल स्क्वायर, जस्ट 1 सेकेंड, डिवाइड करना है, रेडियस कितना है 500, और जी अगर जी को हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10। सो दिस विल बी इक्वल टू 100 इंटू 5 डिवाइड बाई 5000, तो कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 0.1। क्लियर है? तो इतनी म्यू एस की वैल्यू तो होनी ही चाहिए, तभी वो व्हीकल जो कि इतनी स्पीड से मूव कर रहा है वो सेफली टर्न कर पाएगा। इससे ज्यादा हो तो फिर तो डेफिनेटली कर ही पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यूज इंक्रीज हो जाएगी फिर, लिमिटिंग फ्रिक्शन की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, म्यू एस इज इक्वल टू 0.1। ऐसा ही क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम, थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो क्वेश्चन गिवन है, व्हाट विल हैपन if a person increases speed of a vehicle more than the value for more than the speed for safe turning, ऐसे लिख लेते हैं, more than the speed for
सेफ टर्निंग, और वो स्पीड कितनी होती है आपको पता ही है, लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, व्हाट विल हैपन इफ ए पर्सन, एक पर्सन जो कि क्या करता है, अपनी व्हीकल की स्पीड को इंक्रीज करता है, किससे ज्यादा, उस स्पीड से जो कि सेफ टर्निंग के लिए हमने फाइंड की थी, मतलब ये वाली वी मैक्सिमम, इससे भी अगर वो ज्यादा इंक्रीज करता है तो क्या होगा। तो आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से एक बार सोचना है और फिर सोल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है कि वी एम क्या है, जस्ट वन सेकेंड, जो स्पीड है मैक्सिमम वो कितनी होनी चाहिए, जो स्पीड है व्हीकल की, दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी, ठीक है। अब अगर आप एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे हो एक व्हीकल को लेके, उसकी स्पीड लेट्स से वी है, यहाँ पर उसकी रेडियस है आर सर्कुलर ट्रैक की। अब अगर आप इतनी मैक्सिमम वैल्यू से अगर इतनी मैक्सिमम स्पीड से अगर आप मूव कर रहे हो तो डेफिनेटली आप सेफली टर्न कर जाओगे सर्कुलर ट्रैक में, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपने इससे भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया अपनी जो व्हीकल की स्पीड है उसको, मतलब अगर इसको मैं वीएम ले लेता हूं, तो अगर वी आपने वीएम से भी ज्यादा कर दिया तो क्या होगा। तो देखो अगर वी इंक्रीज करेंगे हम तो यहां पर क्या म्यू एस सामने और जी है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, बचा क्या आर, तो आर को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर आपने वी इंक्रीज कर दिया तो आर को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर के क्या होगा, आप एक बड़े सर्कुलर ट्रैक में पहुंच जाओगे जो कि थोड़ा कहीं यहां होगा, यहां पर जैसे आपने वी इंक्रीज किया तो आप इस वाले सर्कुलर ट्रैक को छोड़ दोगे जिसकी रेडियस लेट्स से R1 है, और उसके बजाय आप दूसरे सर्कुलर ट्रैक में पहुंच जाओगे जिसकी रेडियस में ले लेता हूं कितनी, यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं R2, ठीक है। और वो क्यों पहुंचोगे, क्योंकि वहां पर सेफ टर्निंग के लिए आपको जो वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, म्यू एस आर जी के इक्वल। तो अगर v आपने बढ़ा दी तो r को बढ़ना पड़ेगा, सो इसलिए वहां पर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो इंक्रीज हुई है, सो डेफिनेटली वहां पर r भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस रिलेशन से आप फिगर आउट कर सकते हैं ये, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर इस सर्कुलर ट्रैक में वेलोसिटी v1 है और यहां अगर v2 है, सो इफ v2 इज ग्रेटर देन v1 तो मैं बोल सकता हूं कि r2 भी इज ग्रेटर देन हो जाएगा r1 से, मतलब आप एक बड़े सर्कुलर ट्रैक में शिफ्ट हो जाओगे ऐसे। और ऐसे ही आपने प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व किया होगा, जब कभी आप एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करते हो व्हीकल को, और जो मैक्सिमम जो वैल्यू है जिस पर आप सेफ टर्न कर सकते हो उससे अगर ज्यादा स्पीड आपने इंक्रीज कर दी तो फिर आप ये फील करते हो कि आप थोड़ा सा स्किड होना स्टार्ट कर देते हो, मतलब आपकी जो व्हीकल है वो थोड़ी सी स्लिप होना स्टार्ट कर देती, स्किड होना स्टार्ट कर देती, कहाँ, बाहर के डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और वो इसी कंसेप्ट की वजह से होती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया है।